इजराइल फ़लस्तीन युद्ध को लगभग 200 दिन हो चुके हैं। 200 दिन में जिस तरह की बर्बरता इजराइल की सामने आई है, इतिहास साक्षी रहेगा, इतिहास गवाह रहेगा कि कोई भी देश इतना बर्बर नहीं हो सकता, इतनी बर्बरता नहीं दिखा सकता है और साथ में इतने युद्ध के अपराध यानी वॉर क्राइम्स को अंजाम नहीं दे सकता है। अब जो सामने आया है गाज़ा पट्टी में वो चौंकाने वाला है और आपको अंदर तक हिला देगा। कुछ ऐसी घटना है जिसको लेकर दुनिया भर में थू थू होनी चाहिए इजराइल की, लेकिन क्या हो रहा है वो एक अलग विषय है। गाज़ा पट्टी में 2 बड़े अस्पतालों के पास मास ग्रेव मिली हैं। मास ग्रेव मतलब सामूहिक कब्रें, बड़ी बड़ी कब्रें जिनमें कई सारे लोगों को दफनाया गया है। जब वहाँ से कूड़ा कचरा हटाया गया तो उसके बाद नीचे से मास ग्रेव सामने आई, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी ये कहा है कि ये युद्ध अपराध जो हैं, ये वॉर क्राइम्स जो इसराइल ने अंजाम दिए हैं, ये चिंता को बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का जो न्यूज़ एजेंसी है उसने यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर यह लिखा है कि गाज़ा में मिली सामूहिक कब्रों में मृतकों के हाथ बने हुए पाए गए हैं। इससे ज़्यादा बेरहमी, इससे ज़्यादा बर्बरता शायद ही इतिहास में कभी दर्ज हुई होगी। जो सामूहिक कब्रें हैं वो 2 अस्पताल हैं और 2 अस्पतालों में जो एक नासिर हॉस्पिटल है खान यूनुस में और दूसरा जो अस्पताल है वो जहाँ तक मुझे पता है अल शिफा है। और इन दोनों ही अस्पतालों के पास जो कब्रें पाई गई हैं उसमें कई सारे फ़िलिस्तीनी लोग दफन पाए गए हैं, जिनके कपड़े उतार के हाथ पैर बांध के वहाँ पर दफनाया गया। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा भी संभव है कि इनको ज़िंदा गाड़ा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो आतंकवादी रवैया है वो तो सबसे परिचित, सबका उससे परिचित हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ संभव है ऐसी बर्बरता दिखाने वालों के तरफ से। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने जो कहा है वो सुना देता हूँ पढ़ के आपको। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट लिखा संयुक्त राष्ट्र समाचार या यूनाइटेड नेशंस न्यूज़, गाज़ा में मिली सामूहिक कब्रों के बारे में भयभीत कर देने वाला विवरण सामने आ रहा है, जिनमें फ़लस्तीनी लोगों को कथित रूप से निर्वस्त्र किया गया था और उनके हाथ बने हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मतलब यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल उच्चायुक्त कार्यालय ने मंगलवार को कहा है कि इस विवरण को देखकर इजरायली हमलों में युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के बारे में नई चिंताएं उभरी हैं। एक अस्पताल जो नासिर हॉस्पिटल है और दूसरा अल शिफा हॉस्पिटल है, इनके मैदानों में सैकड़ों शव बरामद किए गए हैं, जिन्हें ज़मीन में दबाए जाने के बाद उन स्थानों को कूड़े कचरे से ढक दिया गया था। इजराइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की सेना ने लोगों को ज़िंदा दफना दिया है इन जगहों पे और जो शव निकले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। नासिर हॉस्पिटल में 283 मतलब 283 लगभग 250 से ज़्यादा। नासिर अस्पताल में कुल 283 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 42 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासनी ने कहा है मृतकों में कथित रूप से वृद्धजन, महिलाएं और घायल लोग थे, जबकि अन्य मृतकों के हाथ बने हुए थे, उन्हें निर्वस्त्र किया गया था। ऐसे भी लोग इसमें पाए गए हैं जिनके गोलियों के निशान हैं, जिनके गोली लगी हुई है, जिनको मारा गया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा गोली का निशान नहीं है, उनके हाथ बांधे हुए हैं, कपड़े उतारे हुए हैं और दफना दिया गया है। तो लोगों ने ये कहा है, वहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये मानना है कि जो लोग इस तरह की हालत में हैं बहुत संभव है कि इनको ज़िंदा गाड़ा गया है और जिन लोगों को गोलियां लगी हैं तो वो मारे गए थे हमलों के अंदर, तो वो तो एक साफ बात ही है। ऐसी अल शिफा हॉस्पिटल में भी जो बरामदगी हुई है उसमें इन्होंने कहा है कि अल शिफा अस्पताल से और अधिक शव बरामद हुए हैं, मतलब 283 285 जो हैं वो तो नासिर हॉस्पिटल में हैं, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हैं। अब ये एक बड़ा विषय है कि इस तरह की सामूहिक खबरों के निकलने के बाद भी क्या अभी भी दुनिया मौन धारण करे रहेगी? क्या बड़े बड़े देश जो हैं वो इजराइल को ये वॉर क्राइम्स अंजाम देने में हाथ बटाते रहेंगे या प्रोटेक्शन देते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि इजराइल जो तर्क दे रहा है वो इस पर बड़ा अजीब सा है। इजराइल की सेना की तरफ से ये कहा गया है कि उसने कुछ जो सामूहिक कब्रें थीं, जो मास ग्रेव्स थीं, उनमें से खोद के लाशें निकाली थीं डीएनए टेस्ट करने के लिए कि उसके कोई बंधक तो नहीं है, इजरायली बंधक तो उनमें से नहीं है जिनको दफना दिया गया है।
और उसके बाद उन्होंने डीएनए टेस्ट करने के बाद वापस लाशों को वहीं पर गाड़ दिया था। जिसके बाद दो आरोप लग रहा है। पहला तो यह है कि ये मास ग्रेव्स बनाई ही इन लोगों ने है। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि ये मास ग्रेव्स में कम लोग थे, लेकिन जिन लोगों को ज़बरदस्ती दफनाया है वो इजराइल ने दफनाया है। तीसरा आरोप ये है कि जो पहले से जिन लोगों ने, गज़ा के ही लोगों ने जो कुछ अपने परिजनों को वहाँ दफनाया था, उनकी लाशों को बहुत ही ज़्यादा स्विच किया गया है। इजराइल ने कहीं से निकाला है लाशों को, कहीं डाला है। मतलब वो सारी लाशें जिनकी हैं वो न शनाख्त कर पा रहे हैं, ना मिल पा रही हैं। जैसे किसी ने एक निशानी के तौर के ऊपर किसी खजूर के दरख्त के नीचे या पाम ट्री के नीचे दफन किया था अपने परिवार के 3-4 लोगों को। एक है वहाँ पर, लेकिन 3 की लाशें नहीं हैं। तो इजराइल जिस तरह की बर्बरता के ऊपर उतरा है वो सबके सामने है। इसके बावजूद भी हर एक खामोश है। 200 दिन हो चुके हैं। 200 दिनों में जो संख्या है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 77,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 34,000 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 14,685 बच्चे हैं और 9,670 महिलाएं हैं। आप खुद सोचिए कि 12 लाख लोग पनाह कहाँ लिए हुए हैं? राफा में। और उसके बाद भी वहाँ पर भी हमलावर है इजराइल और अपने वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रहा है। क्या आपने कभी किसी लड़ाई में ऐसे मास ग्रेव्स के बारे में सुना? और मास ग्रेव्स में जिन लोगों को दफनाया गया उनके हाथ बने हुए हैं, उनके कपड़े उतारे हुए हैं। इस तरह से दफनाने का मतलब साफ है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी बर्बरता की सारी हदें पार करी, वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार करी और ऐसे कृत्य करे हैं जिसके बाद दुनिया भर में इनकी सिर्फ थू-थू होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे देश जो हैं संरक्षण में खड़े हैं। तो ये बहुत सारे कह लीजिए या सिर्फ अमेरिका कह लीजिए, तो शायद इन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कितनी बड़ी बात कही यूनाइटेड नेशन ने कि ये चिंता का विषय है इजराइल के वॉर क्राइम्स की हदों को पार करने के ऊपर। तो ये मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ाइए, उन लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को लगता है कि इजराइल सही कर रहा है, जिन लोगों को लगता है कि फ़िलिस्तीन गलत है, जिन लोगों को लगता है कि गाज़ा में जो हो रहा है वो बहुत सामान्य है। लेकिन वो सामान्य है या नहीं है ये आपके सामने है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपके जितने साथी हैं उन तक आखिरी तक देखने को कहिएगा और बताइएगा कि इजराइल की बर्बरता फ़लस्तीन में, गाज़ा पट्टी में किस स्तर पर है। युद्ध अपराध जो हैं, वह क्राइम्स जो हैं, उनको इतना सामान्य कर दिया है कि लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जितने आपके साथी हों, जितने आपके दोस्त हों, उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इजराइल के वॉर क्राइम्स से लोगों को रूबरू ही कराते रहें, ताकि इतिहास के पन्नों में इजराइल के वॉर क्राइम्स दर्ज रहें। जय हिंद, जय भारत।